नमस्कार, साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी राशियों का विस्तृत और विस्तार पूर्वक राशिफल हर राशि को गहराई से समझते हुए, ताकि आप अपने सप्ताह की बेहतर योजना बना सकें। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को पारिवारिक और सामाजिक दोनों मोर्चों पर संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। कार्यस्थल से लेकर घर तक सहयोग और समर्थन पाने के लिए आपको व्यवहार में विनम्रता, सहनशीलता और सामंजस्य बनाए रखना पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत कुछ मानसिक उथल-पुथल और निराशा के भावों से हो सकती है, लेकिन शुभ चिंतकों और सच्चे साथी इस दौरान आपके लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे। व्यवसाय और नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों से बचें। निवेश में सतर्क रहने की आवश्यकता है, विशेषकर जोखिमपूर्ण क्षेत्रों से दूर रहें। छात्रों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है और क्रोध पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए, मौसमी बीमारियों से सावधान रहने की आवश्यकता है और लापरवाही न बरतें। प्रेम संबंधों में संयम और समझदारी दिखाना जरूरी होगा। आपके लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें और रिश्तों को लेकर गंभीर रहें। आपके लिए उपाय है, प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा करें और लिंगाष्टकम का पाठ करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह करियर और संपत्ति के लिहाज से अत्यंत अनुकूल रहने वाला है। आपको कार्यस्थल पर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है या आपके द्वारा किया गया परिश्रम उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा जा सकता है। इस सप्ताह आप संपत्ति, वाहन या किसी बड़ी चीज की खरीदारी कर सकते हैं। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पुराने अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो सप्ताह के मध्य तक आपका मुनाफा बढ़ सकता है। जमीन जायदाद से जुड़ी किसी योजना में निवेश करना लाभकारी सिद्ध होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। हालांकि सेहत को लेकर सतर्कता जरूरी है, विशेषकर पाचन या गैस्ट्रिक समस्याएं परेशान कर सकती है। प्रेम संबंधों में अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें, अत्यधिक हस्तक्षेप से बचें और संबंधों को समय दें। आपके लिए उपाय है, देवी दुर्गा की पूजा करें और चालीसा का नियमित पाठ करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि का यह सप्ताह जातकों के लिए अत्यधिक शुभ समाचार लेकर आने वाला है। करियर और सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट को सफलता मिल सकती है। शासन, प्रशासन या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क लाभप्रद सिद्ध होगा। व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे और नौकरी पेशा लोगों को आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। छात्रों को उनके प्रयासों का उचित फल मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। इसी सप्ताह पुराने मित्र से पुनः संपर्क होने का भी संकेत है, जिससे नए विचार और योजनाएं जन्म ले सकती हैं। सप्ताह में कोई बड़ा आर्थिक लाभ या धन की अप्रत्याशित प्राप्ति संभव है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और पुराने मतभेद दूर होंगे। विवाह योग्य लोगों के लिए समय अनुकूल है। आपके लिए उपाय है, भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कर्क राशि, इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। मानसिक अस्थिरता, पुराने संबंधों की यादें या अतीत की कुछ घटनाएं मन में उदासी ला सकती है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध शुभ संकेत दे रहा है। विशेष रूप से आर्थिक मामलों में धन प्राप्ति के योग बनेंगे और पुराने निवेशों से लाभ मिल सकता है। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य को लेकर के विषय बन सकता है, अतः घरेलू वातावरण में सामंजस्य बनाए रखें। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन या तबादले का भी योग बन रहा है। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। छात्रों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, परंतु लगन और अनुशासन से सफलता संभव है। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों में पुराने संबंध
फिर से सक्रिय हो सकते हैं या नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, परंतु स्पष्टता बनाए रखने की जरूरत है। आपके लिए उपाय है, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। चांदी का कड़ा पहनना शुभ रहेगा। चंद्रमा को अर्घ देना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा। सोमवार को सफेद वस्त्र पहने और दूध का दान करें। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास से भरा होगा। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। खास तौर पे नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन या मान सम्मान मिलने की संभावना है। किसी बड़ी मीटिंग या प्रोजेक्ट में आपकी बातों को सराहा जाएगा। व्यवसाय से जुड़े लोग नए पार्टनरशिप की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी साबित होगा। सप्ताह के मध्य में परिवार से जुड़ी कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है, लेकिन आप उसे अच्छे से निभाएंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि अत्यधिक कार्यभार के चलते थकान हो सकती है। छात्रों के लिए समय अनुकूल है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अच्छा प्रदर्शन होगा। प्रेम जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। कुछ लोग विवाह की दिशा में गंभीरता से विचार कर सकते हैं। आपके लिए उपाय है, रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें और ओम आदित्याय नमः का पाठ करें। तांबे का सिक्का बहते हुए जल में प्रवाहित करें। शुद्ध घी का दीपक दक्षिण दिशा में लगाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्म मंथन और पुनर्गठन का है। आप अपने जीवन के कुछ पुराने फैसलों को लेकर चिंतन करेंगे। किसी पुराने मित्र या संबंधी से महत्वपूर्ण मुलाकात हो सकती है, जो आपके भविष्य की दिशा तय करने में मदद करेगी। कार्य क्षेत्र में धीमी गति से शुरुआत होने के बाद सप्ताह के अंत में गति मिलेगी। धन का लेन देन में सतर्कता बरतें, विशेषकर किसी को उधार देते समय पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए नई तकनीकी या विषय में सीखने का अवसर मिलेगा। प्रेम जीवन किसी पुराने विवाद का समाधान होगा, जिससे संबंध फिर से सामान्य हो सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। आपके लिए उपाय है, बुधवार को हरे रंग का वस्त्र पहने और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। तिल और सौंफ का भी दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, लाभ होगा। तुला राशि, इस सप्ताह तुला राशि वाले को संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में आपके निर्णयों का प्रभाव लंबे समय तक दिखेगा, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाएं। सहयोगियों से मतभेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपकी कूटनीति उसे संभाल लेगी। जो लोग कला, संगीत, डिजाइन या कानून से जुड़े हैं, उन्हें विशेषकर उपलब्धि मिल सकती है। आर्थिक रूप से सप्ताह स्थिर रहेगा, हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है। परिवार के किसी सदस्य से भावनात्मक बातचीत हो सकती है, जो दिल को सुकून देगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से गर्दन और कंधे से संबंधित परेशानी हो सकती है। योग और स्ट्रेचिंग से लाभ होगा। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें। कोई बात छुपाना भविष्य में गलतफहमी ला सकती है। विवाहित लोगों को जीवन साथी की सलाह से लाभ होगा। आपके लिए उपाय है, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को गुलाबी कमल फूल अर्पित करें। सफेद चंदन का तिलक लगाएं। चावल, दूध या शक्कर का दान करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह रहस्यमयी घटनाओं और आंतरिक बदलाव से भरा हो सकता है। आप खुद की गहराइयों से झांकेंगे और कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो लंबे समय तक असर डालेंगे। कामकाज की बात करें तो किसी पुराने प्रोजेक्ट की सफलता आपको आत्मविश्वास देगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में अचानक यात्रा के योग हैं, जो व्यवसाय या पारिवारिक से संबंधित हो सकती है। भाई बहनों से संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, विशेषकर त्वचा और पाचन संबंधी परेशानियां। प्रेम संबंधों की बात करें, पुराने संबंध फिर से जीवित हो सकते हैं, लेकिन सोच समझकर कदम बढ़ाएं। भावनाओं की गहराइयां बढ़ेगी, जिससे संबंध और मजबूत होंगे। आपके लिए उपाय है, मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं।
लाल चंदन से ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः का जाप करें। लाल वस्त्र का दान करें। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आशा और उत्साह से भरा रहेगा। कोई अधूरा सपना पूरा होने के संकेत है, जिससे मनोबल बढ़ेगा। करियर में बदलाव का अवसर मिलेगा, जो आपको मानसिक रूप से नई दिशा देगा। कुछ लोग विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों में सफल हो सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश करने से पहले सलाह लेना उचित रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा। विशेष रूप से बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन खान पान में लापरवाही ना करें। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में नई शुरुआत या सुंदर मोड़ आ सकता है। एक साथ यात्रा करने का अवसर भी बन सकता है। आपके लिए उपाय है, गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करें। चने की दाल, हल्दी और पीले फूल का दान करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कड़ी मेहनत और धैर्य की परीक्षा ले सकता है। आप कुछ जिम्मेदारियों को लेकर दबाव में आ सकते हैं, लेकिन समय रहते हर चुनौती पर काबू पा लेंगे। कार्यस्थल पर आपकी निपुणता और सख्ती दोनों की सराहना होगी। आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसले लें। कोई बड़ा खर्च टालना ही सही रहेगा। पारिवारिक जीवन में बुजुर्ग के साथ समय बिताना सुकून देगा। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतें। घुटनों और हड्डियों से संबंधित समस्या उभर सकती है। बात करते हैं प्रेम संबंधों की, तो आपसी भरोसों को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। शादीशुदा लोगों के लिए छोटी यात्राएं सुखद साबित होगी। आपके लिए उपाय है, शनिवार को काले तिल, सरसों के तेल और लोहे का दान करें। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह नवाचार और रचनात्मक का प्रतीक है। आप किसी नए विचार पर काम कर सकते हैं, जो भविष्य में बड़ा लाभ देगा। तकनीकी और सोशल मीडिया से जुड़े लोग इस समय सही दिशा में मोड़ सकते हैं। धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे, हालांकि खर्चों पर काबू रखना जरूरी होगा। मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने या किसी आयोजन में भाग लेने का योग है। माता या स्त्री पक्ष से कोई सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन हो सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो सिंगल लोगों के लिए कोई नया आकर्षक जीवन में प्रवेश कर सकता है। मौजूदा रिश्ते में ईमानदारी और स्वतंत्रता को संतुलन में रखना बहुत जरूरी है। आपके लिए उपाय है, शनिवार को उड़द की दाल का दान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और जल में काले तिल डालकर नहाएं और नीले वस्त्र धारण करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक गहराई और अंतर्ज्ञान से भरा रहेगा। आप दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझ पाएंगे, जिससे संबंधों में मिठास आएगी। कार्यस्थल में आपकी रचनात्मक सोच की सराहना होगी और कुछ नया सीखने का भी अवसर मिलेगा। धन संबंधी मामले में थोड़ा सोच समझकर चलना पड़ेगा। निवेश से पहले पूरी जांच कर लें। पारिवारिक जीवन में सुखद समाचार मिल सकता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म या विवाह का प्रस्ताव। स्वास्थ्य में मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों की अगर बात करते हैं तो रोमांस से भरा महत्वपूर्ण ये पूरा सप्ताह प्रेमी से मन की बात साझा करने का सही समय है। विवाह योग्य लोगों को सकारात्मक प्रस्ताव मिल सकता है। आपके लिए उपाय है, गुरुवार और सोमवार को व्रत रखने से लाभ होगा। ओम नमो नारायणे और ओम चंद्राय नमः का जाप करें। गाय को हरी घास खिलाएं और जल में केसर डालकर स्नान करें। आशा करती हूँ यह सप्ताह आपके लिए सुखद रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है। नमस्कार।